हॉर्न दिखता क्या मेरे? हे दोस्तों, क्या हाल चाल? ऑल सेट? वैसे यार आजकल के लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि किसी की दो चार बातें सुन ले या उन बातों पर हंस ले। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? लेकिन हाँ, इतना टाइम जरूर है कि फोन निकाल लें और उसमें घंटों मुंह मार लें। तो भाई हमने भी सोचा कि अगर फोन के लिए टाइम है तो चलिए फिर यहीं आपको हंसाने का काम करते हैं, जहाँ आज आपको दुनिया भर के मोबाइल फोन सीसीटीवी कैमरास में कैद हंसा कर लोटपोट कर देने वाली क्लिप्स देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चच्चाओं की बस्ती में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच एक चच्चा को बजाने का टास्क मिला। अब बजाने तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही संगीत के स्वर बाहर फूट गए, चच्चा का नृत्य वायरस भी कूद कूद कर बाहर आने लगा। फिर क्या था, चच्चा ने ना आओ देखा ना था, उठ खड़े हुए और लगे चमकाने अपनी गुल्लक। शुक्र है भाई बगल वाले ने ताऊ के बम को चमेट लगा दी, वरना तो आज फ्लोर ही टूट पड़ता। सही पकड़े हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुंदर सुंदर परियों को देखकर लड़कों को लाल टपकाते देखा होगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। घर की दाल खा खाकर बोर हो चुकी मोहतरमा इस भाई को देख देख कर भेजन हुई जा रही है। How are you? Good, good. Where are you from, sir? We are from Russia. We love Russia, sir. We love Russia. You are India? Yes. We from Bihar. Let's go. रंगीले कैसा जादू किया? लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। पिया पिया बोले मत वाला जिया। खाना ना देखे सूखी भात और नींद ना देखे टूटी खाट, ये वो कहावत है जो मुझे बचपन में मम्मी सुनाया करती थी। इसका मतलब होता है कि भूख में कुछ मिल जाए सब अंदर, और सोने के मामले में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी मिल जाए तब भी जबरदस्त नींद। लेकिन यहाँ तो नींद के साथ साथ अजीबो गरीब आवाजों का सिलसिला चल रहा है। सुनिए। अबे ये कौन सी आवाज थी? लगता है भाई की मोटर जल गई। आपको क्या लगता है? नीचे बताइए। चच्चाओं की मस्ती तो भाई साहब लगाम लेने का नाम नहीं ले रही है। कहीं ये रोला पेल रहे हैं तो कहीं पापा की परियों को परेशान कर रहे हैं। जरा इन चच्चा से ही मुलाकात कीजिए। चच्चा ने कॉल सेंटर में फोन लगाया, सामने से मीठी सी आवाज को सुनकर बहक गए और पूछने लगे कहाँ हो, जैसे इन्हीं की लुगाई हो। अब हो गई। अरे कहाँ पे हो? अरे चच्चा, खैर ये तो कुछ भी नहीं, पूरी क्लिप देखिए, क्योंकि अभी तो चच्चा मैडम और उनके पूरे स्टाफ को भंडारे का न्योता देने वाला है। अरे तुम्हारे स्टाफ की पूरे की दावत है, हमारे कूड़े हैं आज। हाँ दावत तुम्हारे पूरे स्टाफ की दावत है भाई आज। अरे वो चच्चा, बहू बनाने की उम्र में लुगाई बनाने की सोच रहे हो? एक तरफ हम हैं जो इस जवानी से इतने तंग आ गए हैं कि वापस से छोटा होना चाहते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे नौनिहालों को ना जाने बचपन में कौन सा कीड़ा काटता है कि ये खुद को 2 साल से सीधा 14 में पहुंचा देते हैं। इस पिंकी टोपी को ही देख लीजिए, जूते लेने गया है। अब जैसे ही पड़ोसी ने कहा कि अभी तो 2 साल का ही है, पिंकी की सड़क गई और गुर गुर के देखते हुए बोला, टब्बर 13 साल हुआ है। काले रंग चाहिए। अब बाबा 2 साल वाला टब्बर का है। 2 साल का कौन नहीं, 14 साल का हूँ। पल्ले बता दूं सच्चा। इतना हंस रहे हैं मतलब वीडियो बहुत पसंद आ रही है तो एक लाइक भी कर दीजिए यार, इतनी भी क्या कंजूसी दिखाना। अब बारी है डबल रोटियां खा खा कर डबल रोटी जैसा शेप ले लेने वाले इस बच्चे की, जो अपनी कमरिया को ऐसे घुमाता है कि सबको दीवाना बना देता है। अरे अरे छोटे उस्ताद, कमर है या चाबुक? घूमे ही जा रही है। भाई पापा की बुढ़िया को लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसमें वो गलती कर सकती है।
बोले तो सब परफेक्ट करती हैं और गलती हमेशा मम्मी के मगरमच्छों की होती है। और ये बात इन मोहतरमा की बातों से साबित भी होती है। जरा सुनिए किस लिए दीदी इतनी झन्ना आ रही हैं। ये बताओ आटा कहाँ से खरीद के लाए हो? क्या हुआ? सारी रोटी जल रही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लो ये भी माशे की गलती है। अब कल से मान लो मोहतरमा के कोई और सेट हो गया तो इसमें भी इन्हीं की गलती होगी। आपने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। दादाजी, पिताजी और पुत्र जी तीनों मिलकर रोमांटिक मूवी का आनंद ले रहे हैं। और अब जो सीन मूवी में आने वाला है उसे लेकर तो तीनों की आंखें बड़ी, मुंह खुला और नाक का साइज भी बड़ा हो गया है। लेकिन जैसे काम की बात शुरू हुई पिताजी ने बच्चों की आंखों को ढक दिया। लेकिन बच्चा कहाँ मानने वाला था, कभी इधर से तो कभी उधर से ताका जाकी कर आखिरकार काम बना ही लिया। भाई अगर आप हमारी वीडियोस को देखते ही रहते हैं तो आपने एक से बढ़कर एक बुढ़े चच्चाओं को देखा होगा जो वैसे तो यम से मुलाकात की तैयारी में होते हैं लेकिन रास लीला रचा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो इन गोरी भूरी कमसिन कन्याओं को पटाते कैसे हैं? मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए चच्चा पूरा टशन में चल रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि चच्चा के पास बहुत पैसा है। जलजला जाग उठा है। अब सबको पता चलेगा कि गैंग वॉर स्टार्ट होने वाला है। लाशें इस तरह से टपकेगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है। टप टप। ओए माँ, नुन्नी। वाह चच्चा, रोला पेल दिया तुम तो। अब जरा यहाँ गौर फरमाइए। दो फॉरेनर्स सड़क से गुजर रहे थे, तभी सड़क किनारे झुंड में डीजे की धुन पर मटक रहे कुछ लोगों ने इन्हें देख लिया और फटाक से गाना लगाया, वो वाला जिस पर ये मैडम थिरकने के लिए बेचैन हो जाती। अब जैसे ही गाना बजा तो मैडम भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और फिर शुरू हुआ लंगोटिया बाबा और मैडम का खतरनाक वाला डांस। है ना लंगोटिया बाबा का कमाल डांस। वैसे बता दे भाई ये मैडम इंस्टाग्राम पर काफी चर्चित है और डीजे मैडम एक्स करके इनका इंस्टा अकाउंट है। अब जब मैडम को पता चला कि भैया मैं तो भारत में फेमस हो गई तो इन्होंने तुरंत ये वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर डालते हुए कहा कि मैं भारत में फेमस हो गई हूँ। खैर आपको इन लंगोटिया बाबा और बहन जी का डांस कैसा लगा नीचे बताइए। जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है बॉस ना जाने हमारे बीच कितने ही सिंगर्स और रैपर्स अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन आजकल जमाना है रैपर्स का और रिमिक्स का। अब जब नौजवान रिमिक्स करने में लगे पड़े हैं तो भैया ताऊ लोग क्यों पीछे रहे, इन्होंने भी कर दिया रिमिक्स, वो भी ढोलक पर। सुनिए। चलिए अब आपको मर्दों की दुख दर्द और पीड़ा भरी कहानी दिखाते हैं क्योंकि ये कहानी है घर घर की। ये मोहतरमा अपने छोटू बेबी को खिला रही हैं। इतने में वहाँ उनका बड़ा बेबी आता है और खुद को खिलाने के लिए इन्हें बुलाता है। मैडम भी कहती है बस 5 मिनट अभी मुन्ने को सुला के अपन उधर। ये सुनकर भाई साहब का रोम रोम खिल जाता है और मुंह धुल के बाल बना के परफ्यूम लगा के मस्त बिस्तर पर लेट जाते हैं। लेकिन मैडम काफी देर तक भी नहीं आती। इस पर भाई साहब उठते हैं और जब दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं? ये भगवान क्या जुल्म है। देखा बच्चा भी भाई की फटी हालत पर खिलखिला कर हंस रहा है। अबे साले तूने क्या सोचा तुम मुझे सुला कर लूडो खेलेगा? ले खेल अब। आज तो भैया आंटी जी ने अंकल जी को रोटियां बेलने पर लगा रखा है। मतलब रोटियों में स्वाद आने वाला है आज तो तगड़ा वाला। और कैसे? जब रोटियां बनेंगी नहीं तो
ये तुम्हारा बेल में आंगन के। अरे अंकल, आप में भी पापा की परियों के गुण आ गए हैं, बेलन की गलती है। चलिए अब आप लोग इन भाई साहब का जरा गाना सुनिए। वाह गुलाम अली साहब, वाह। वाह बड़ा बाबू साहब। ना बढ़िया। चलिए इस बात पर एक लाइक हो जाए। अगर किसी को सालों से कोई लड़कियां रिजेक्ट कर रही हो, कभी उसकी सूरत तो कभी सीरत देखकर, कभी बैंक बैलेंस के नाम पर तो कभी चाल ढाल के नाम पर, अब ऐसे इंसान की अगर गलती से कभी शादी तय हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा बताइए बताइए, क्या होगा? इन भाई साहब की तरह हाल होगा उसका भी। अरे मुन्ना, इतना खुश ना हो बेटा, बीवी आएगी ना तो मटकी चाल सटकी में बदल जाएगी तेरी। वैसे अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो देखो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या घाटा है ये आपको इस क्लिप को देखने पर समझ आएगा। क्योंकि यहाँ भाई साहब ने मंगवाया था सामान रखने वाला बैग, लेकिन भाई को मिल गया सामान के साथ रखने वाला बैग। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे क्या आप भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं? अगर हाँ तो ये वाली क्लिप जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि एक नहीं तो दूसरा या दूसरा नहीं तो तीसरा बच्चा टीचर जी को टोक कर उनकी गलती सुधार ही देता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में तो टीचर जी बस लगे पड़े रहते हैं। इन महानुभावों को ही देख लीजिए जो अपने छात्रों को स्कूल का सही मतलब और ये समझा रहे हैं कि स्कूल की स्पेलिंग लिखने में लोग क्या और कहाँ गलती करते हैं। आज आपको सही स्पेलिंग की पहचान बताएंगे। ये देखिए क्या लिखा है, स्कूल, जिसका स्पेलिंग है SCHOO। इसमें लोग छोटी मोटी गलती कर देते हैं। ये वाला ओ है ना, इसको लोग पहले लगा देते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये गलती ना। कुछ भी कहिए, स्कूल वाली लाइफ ना बड़ी मजेदार होती है, लेकिन आजकल इस लाइफ में बच्चे भैया कुछ ज्यादा ही मजे लूट रहे हैं, परंतु इसीलिए उनके पास इधर उधर की शिक्षा का ज्ञान भी कुछ ज्यादा ही होता है। कुछ इसी प्रकार की शिक्षा पर बेस है ये वाली क्लिप, जहाँ कुछ छात्र भाई अपनी स्कूल बस में बैठकर जा रहे थे। इसी दौरान मजाक मस्ती का दौर शुरू हुआ और मुंह में पानी, आंखों में चश्मा, मुंझों पर ताव देने वाले इस भाई ने कुछ ऐसी हरकत कर दी कि ठरकियों की दुनिया में हलचल मच जाए। सुनिए। देख रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं, अभी पीछे से एक और आवाज आएगी। सुनिए। रुको जरा, सब्र करो। उम्मीद है भाई समझ आ गया होगा, बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हमारा चैनल जरा पारिवारिक है और यहाँ मामला प्रो पारिवारिक है। यहाँ अप्रैल का महीना आते ही इस भाई को अप्रैल फुल बनाने की तैयारी है, लेकिन जैसे ही खिलौने ने अपना काम किया भैया की जान हलकत में आ गई। फिर क्या था, उठा पटक शुरू। कुछ समय से बुलडोजर मतलब ये जेसीबी का बहुत जलवा है। मतलब इतना जलवा है कि चच्चा लोग तो अपने अरमान ठंडे करने के लिए जेसीबी को ही निहार लेते हैं। यकीन ना हो तो इस टकलू को ही देख लीजिए। भाई साहब हॉल में से जेसीबी को तो ऐसे निहार रहे हैं जैसे पास आई तो पप्पियों की बौछार कर देंगे। सबसे अलग, सबसे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे भैया वो आपकी लुगाई नहीं है, जेसीबी है जेसीबी। सच कहा जाए तो इन पापा की पड़ियों के खून में चुल्ल होती है। मतलब ये पैदा होते ही एक कसम खाती है कि हम ना तो चैन से जिएंगे और ना ही जीने देंगे। इस मम्मी की मेंढक को ही देख लीजिए। छत पर लंगूर आराम से छाया में बैठा हुआ है, लेकिन मेंढक को ये जरा भी पसंद नहीं आया और पहुंच गई उसके सामने मुजरा दिखाने। पर लंगूर को भी इसका ये मुजरा पसंद नहीं आया और ऐसा भागा कि मेंढक टर टर की जगह ओह मम्मी चिल्लाती रह गई।
गाड़ी सर बैठा बहन डर गई से बोले वसा डीएम में लड़कियां लिखती है खली गैंग छाती ठोक के तू सूरज पंचोली आ गए मजे। अब हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो की आन बान और शान क्लिप, जिसे देखकर ना हंसने वालों की भी दांत बाहर, आंखों से गंगा जमुना बाहर और ना जाने क्या क्या बाहर आ जाएगा। लेकिन इस क्लिप को देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब हो गया है तो अब जमकर हंसिए।